मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैं भी जो अब देहात में अपने जो है गांव में जो है कुछ काम कर रहा हूँ इस फील्ड में ही। और चूंकि मैं भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है काफ़ी रिसर्च किया और जानने की कोशिश किया कि अगर मैं ये करूँ तो इसमें जो है क्या क्या जो है दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपको पहले से जानकारी होगा, अगर आप उस चीज़ को करने जाएंगे तो आप सफल होंगे जो है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा, चूँकि मीट का जो डिमांड है उसको देखते हुए और नॉर्दर्न बेल्ट में चूँकि अब जो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ से, इंडिया से जो है। पहले जो है बीफ जो है सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम थे जो है, इंडिया जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। अब गोट मीट का भी जो है एक्सपोर्ट जो है इंडिया से जो है बाहर हो रहा है, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप इस व्यवसाय को करें। इसमें 50% जो है सब्सिडी है। किसी भी स्केल का अगर आप फार्म चालू कर रहे हैं तो उसमें 50% का जो है आपको सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। और जैसे सर ने बताया जो कि बीमारियां जो है इसमें, अगर कोई भी अगर एवर्ड होगा आदमी जो है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगती है वही जो सर बताएं सर्दी का, जो बच्चों में जो है सबसे खास करके जो मरते हैं मॉर्टेलिटी बच्चों की ज़्यादा होती है। जो घर में बच्चों को जो दवाई दिया जाता है और जितने जो है क्वांटिटी में दिया जाता है, अगर सेम दवाई जो है अगर बच्चे को सर्दी हुआ तो सर्दी का जो दवाई आप दे रहे हैं वही दवाई इनको दीजिए। बुखार का जो दवाई आप दे रहे हैं उस समय उनको यही दवाई दीजिए। फिर आपको किसी जो है डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ना आपकी जो मॉर्टेलिटी होगी। जो फार्मर अब जो कर रहे हैं वो खास करके जो बच्चों में जो बीमारियां होती हैं उसका जो है दवाई अपने घर पे रखते हैं, जो ये कर रहे हैं। तो उनके यहाँ जो मॉर्टेलिटी जो है बिल्कुल अब नहीं हो रहा है। और बाकी जो है जैसे सीजन चेंज होता है तो आप में हमेशा सारे लोगों को जो है दिक्कतें आती हैं। जब मौसम चेंज हुआ तो उस समय जो एंटीबायोटिक आप खाते हैं वही एंटीबायोटिक इनको दीजिए। जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ, आपको विटामिन सी चाहिए, इनको विटामिन सी का जो है फूड में जो है इनके मिला दीजिए। जो है बहुत सारे जो है विटामिन सी का पाउडर आता है, उनको दीजिए। 5 दिन 6 दिन दे दीजिए, नहीं होगा उनको जो है। तो जो कॉमन जो बीमारियां आदमी में होती है वही जो इनमें होती है, और उसका अगर आप ध्यान दें तो मॉर्टेलिटी जो है 100% उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपने से। और ये बहुत ही अच्छा जो है बिजनेस है, जैसा इन्होंने बताया। क्योंकि इन्होंने छोटे स्केल से चालू किया। हमारे बगल में ही एक किसान है, उनके यहाँ वो पहले से पोल्ट्री में थे, लेयर फार्मिंग में ही थे, और वो अभी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बड़े स्केल पे जो है बना रहे हैं। तो हम लोग प्लान किए बाद में जाके उनका भी देखेंगे, अभी नहीं, कि वो कैसे कर रहे हैं। वो हैदराबाद से सारा जो है अपना मंगा के जो है, तो उनका करने का। और ये तो ट्रेडिशनल हो गया, जैसे हम लोग पालते हैं उस तरह जो है पाला जा रहा है। ये तो छोटे स्केल पे आप लोग कर सकते हैं, बड़े स्केल पे भी जो है इसमें बहुत सारा जो है कंसल्टेंट है। आपको अगर आप चाहें तो ट्रेनिंग भी देते हैं, मटेरियल भी देंगे, सारा चीज़ देते हैं जो है। ठीक है। आदमी के लिए जैसे डॉक्टर को सलाह लेते हैं वैसे पशु डॉक्टर की तमाम। हाँ हाँ, वो तमाम जो है बस ध्यान रखना है कि जैसे इनका जब इनको सर्दी होगी ना तो ये छींकेंगे बहुत ज्यादा और नाक से जो है पानी आएगा इनके। उस समय जो बच्चों को आप दवाई दे रहे हो दवाई इनको दे दीजिए, बिल्कुल फिट है। कोई भी युवा सर अगर इस तरह का कोई गोट फार्मिंग का कार्य करना चाहता है हाँ। तो क्या उसे सेट कंस्ट्रक्शन पे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर जैसे आपने स्टार्ट किया है धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं इसको जी। सेट के लिए भी और फिर बकरियों के लिए भी ये तो सर जो है देखिए, जो युवा अगर काम करने जा रहा है और उसके पास अगर कैपिटल है तब तो उस तरह पे जाए, नहीं तो फिर सर का जो मॉडल है बहुत बेस्ट मॉडल है जी। इसमें कम लागत में जो है अपना जो है मेन तो जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं, और इसमें जो है रिस्क आपका, भाई आपने बहुत ज्यादा कैपिटल लगाया नहीं तो आपके पास जो है रिस्क जो कवर कर रहे हैं वो बहुत कम है। रिस्क कवर करने के लिए जो है तो ये तो सबसे बेस्ट है कि भाई आप इससे सीखिए, सीखने के बाद जो है अपना बड़ा प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो अगर कम बजट से ही शुरू करे तो ज्यादा बेहतर है जी। ताकि जो भी चैलेंजेस आता है इसमें, इस फील्ड में लेबर का सबसे बड़ा चैलेंज जो है लेबर का है जी। तो जब आप छोटे से करिएगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई लेबर हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो किस भाव पे मिलेंगे। भाई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, जो आप लगा रहे हैं और जो आप बेच रहे हैं उसी पे आपका प्रॉफिट निर्भर करता है। अगर आपको प्रॉफिट है फिर तो आपके समझ में भी आ जाएगा कि हाँ हमें जो है कहाँ तक जो है इसमें जो है आमदनी हो सकती है और हम किस स्केल तक अपने आप को ले जाएं जो है
अगर सर मार्केटिंग की बात कर लेते हैं कि हाँ। जैसे अगर कोई इससे अनभिज्ञ है, नया नया स्टार्टअप किया है, जी तो मार्केट कैसे पकड़े, उसका कुछ देखिए आइडिया थोड़ा बताएं। देखिए जब आप अच्छे नस्ल को जब पालते हैं तो अच्छे नस्ल में जो है उनकी जो है जो साइज होती है, एक एक बकरा जो है आपको 100 केजी, 1.5 क्विंटल तक का जो है होता है। और उसका मार्केट में जो है बहुत ही हाई रेट पे बिकता है, जो कि हमारे लोकल मार्केट में वो आपको मिलेगा नहीं। जी और एक एक बकरे का साइज पे जो है, जब इनका मुसलमानों का जो त्योहार आता है, क्या बोलते हैं, बकरीद, बकरीद, उसमें 1.5 लाख 2 लाख का एक एक बकरा बिकता है। अगर आप अच्छे से, अगर आपने अच्छे नस्ल का अच्छे से आपने उसको रेयर किया है तो बहुत अच्छा रेट में जो है उस समय हो जाता है। कौन सी प्रजातियों का चयन करें हमारे पशुपालक भाई, अभी जिससे कि अभी तो सर जैसे आप लोकल जिस जगह में हैं, जलवायु में हैं, तो उसके हिसाब से सर ने जो चयन किया है ब्लैक जी बंगाल। जी ब्लैक बंगाल जो है हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा जो है सूट करती है इस जो है एटमॉस्फेयर को। और इसके अलावा जो एक बारबरी नस्ल है वो भी, लेकिन ब्लैक बंगाल में जो फायदा ये है कि एक साथ में 2 बच्चा देती है, जी तो उसमें जो है आपका जो है मल्टीप्लाई बहुत अच्छा होता है। और मीट जो है जितना साइज बर्बरी का होता है, ब्लैक बंगाल भी उतने ही साइज के होते हैं। जी जी। तो हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल जो है ज्यादा सक्सेसफुल है। मौसम कौन सा इनके अनुकूल होता है? जो हमारा मौसम है ये बहुत अच्छा है, और इन्होंने जो बनाया है देखिए, तो बहुत अच्छा जो है, पेड़ के छांव में जो है, इससे बढ़िया जो है जगह क्या हो सकता है। यहाँ पे हम लोग इतने आराम से हैं इस मौसम में, तो इनके लिए तो ये तो बहुत अच्छा है जो है। घूमने के लिए खुला जगह होगा भी, हाँ, इनको खुला एरिया जगह कुछ में अगर वो घूम रही हैं तो उनका एक्सरसाइज भी हो रहा है। जी और इस तरह जो है, जो फार्म के अंदर जो है, जो उनको जो है स्पेसिफाइड जो है जगह में जहाँ रख रहे हैं, तो बेचारे जो है उतने में ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जो है। तो ये जो है ज्यादा अच्छा है इनका और जो आप मॉडल लोगों जो की है। तरफ से भी कुछ अगर सवाल हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। इनका मिल्क प्रोडक्शन भी कुछ लेते हैं? ये लीजिए। देखिए ये जो है इनका जो मिल्क जो है ये बहुत कम जो है दूध देती हैं। और मैक्सिमम जो फार्मर हैं इसको दूध को बेचते नहीं, उनके बच्चों को ही पिला देते हैं। क्योंकि अगर उनका बच्चा अगर दूध पिएगा तो फिर वो जो है आपका चारा बहुत कम खाएगा जो है। तो 6 महीने तक, कितने 6 महीने तक सर जो है दूध देती है, और 6 महीने तक इन लोग मैक्सिमम उसको ही खिलाते हैं, ताकि उसका डिपेंडेंसी चारा पे जो 20% का ही रह जाए, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाता है, ज्यादा होती है। बहुत सी बीमारियों में भी इनका दूध काम में आता है। थोड़ा जैसे आपका जो है, अगर इसका दूध का प्रयोग करते हैं तो आपका प्लेटलेट जो है कभी जो है डाउन नहीं होता है। तो डेंगू में जो है शहर में तो मिलना बहुत मुश्किल है। गांव में भी 400-500 रुपए लीटर लोग देते हैं। जी जी बिल्कुल जो है मिलता है, जो गांव में भी जो है पर लीटर। जी सर ये एक बकरी पे लाइफ टाइम कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल जाता है? ये तो सर ज्यादा बेटर बताएंगे जो है, आइए जो है। क्या क्वेश्चन क्या था सर? एक बकरी पे लाइफ टाइम कितना इन्वेस्टमेंट आप करते हो, फिर रिटर्न कितना मिल जाता है अगर अच्छा रिटर्न मिल जाए? जैसे आप एक बकरी खरीद के लेके आए तो ये बकरी ऐसा है कि 6 महीने बाद बच्चा देती है। ठीक है, 6 महीना में एक अगर ब्लैक बंगाल खरीद के लेके आए तो 4 बच्चा, 3 बच्चा, 2 बच्चा ये देती है। मेरी एक बकरी है 4 बच्चा दी है। तो वो आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर है कि वो कितने बच्चा दी। तो जितना वो बच्चा दी वो आपके लिए वो प्रॉफिट में आएगा। और इनका चारा नहीं के बराबर, इनका जो खर्च है नहीं के बराबर है। अगर आप बाहर चरा रहे हैं, घुमा रहे हैं, सिर्फ सुबह शाम इनको राशन दे रहे हैं, तो 100 से 150 ग्राम राशन पर डे के लिए इनको बहुत है। और 100 से 150 ग्राम राशन का आप पैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा किसी भी राशन का, उतना ही राशन से ये बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। और दोपहर को इनको हरा चारा के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप बो रखे हैं, जैसे है मैं पीछे बो रखा हूँ इस टाइप का, छोड़ देंगे वैसे, या घुमा करके लोग चराते रहते हैं इस टाइप से, तो नहीं के बराबर इन्वेस्ट है। तो वही देख लीजिए, हर 6 में हर मतलब कि बकरी की लाइफ 10 साल 10 साल होती है, और साल में 2 बार बच्चा देती है। कैलकुलेट कर लो जो कि नहीं वो कितने
लो कास्ट में फिट की भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, इनको फिट के बारे में। लो कास्ट में जैसे कोई स्टार्टअप करता है तो लो कास्ट में अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं कि कम से कम खर्च हो, वही सेम मैं भी वही कम से कम खर्च में किया हूँ। मैं सुबह और शाम को इनको चारा देता हूँ। तो मेरे पास 60 हैं, 60 में 68 हैं, 68, जिसमें 25-30 बच्चे हैं, अभी वो खाना नहीं खा रहे हैं। तो मान के चलिए 45 से 50 को मैं, कुछ छोटे कुछ उससे बड़े हैं वो भी नहीं खाते, तो चरके ही रहते हैं। तो मान के चलिए सुबह 5 केजी 4 केजी और शाम को 5-4 केजी, बस इतना ही मैं देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता सूखे चारे के साथ। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 5 केजी का कितना होगा, और मेरे पास 86 मैं रन कर रहा हूँ। और सर मैनेज करने के लिए कितने आदमी रखे हैं आप? क्योंकि ह्यूमन पावर बड़ा जरूरी होता है। मैं अब मेरे पास इतना है, उतना में सिर्फ एक कर्मचारी रखा हूँ, एक ही पूरा देखते हैं। कभी कभी 2 की जरूरत पड़ती है, कहीं ऐसे रास्ते से जाना होता है तो 2 भेजते हैं, या रोड पर जाना होता है तो 2। तो फार्म का एक लड़का उनके साथ जाता है, 1 घंटे के लिए छोड़वा के आ जाता है। बाकी इसके लिए सिर्फ एक ही कर्मचारी रखे हैं, जो अंदर घूम रहे थे, अभी हमें लग रहा है निकल के चले गए। तो लगभग आपका 100 गोट अगर आप रखे हैं तो एक आदमी आराम से उसका देखभाल कर सकता है। अगर बाहर जाना होगा तब एक आदमी की और जरूरत पड़ती है कि जहाँ चरने जाना है तो कहीं किसी का फसल ना नुकसान करे, किसी का हो, तो 2 आदमी उस समय जरूरत पड़ती नहीं, एक आदमी आराम से उसको देख सकता है। सर पॉलिसी क्या है? इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस भी होता है। अगर आप लोन ले करके कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस भी होता है कि आपका मोर्टलिटी होगा। आप इन्फो किए हुए हैं कि मेरा बीमार है, और वो कार्रवाई करें, फोटो वोटो अपलोड करें, और ये अपने ब्लॉक के थ्रू अपने ब्लॉक के डॉक्टर को बुलाएं। जब बीमार होता है अपने ब्लॉक के डॉक्टर को बुलाएं तो आएगा। तो आपका अगर मोर्टलिटी होता है तो आपका रिस्क कवर आपको मिलेगा। इसमें एक चीज है कि 50% का जो धीरज सर बताए, 50% की सब्सिडी है बकरी में। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 5 ही लाख लोन जमा करना पड़ेगा, 5 लाख लोन आपका माफ हो जाएगा। बहुत अच्छा है। तो आप लोग अगर कोई आप अपने परिवार में या आपके पास जो भी किसान संपर्क में आते हैं तो आप उनको सजेस्ट कीजिए, बताइए, तो ये सब ज़्यादा इसका वो होगा। और बाकी ये लेयर फार्म में सिर्फ सब्सिडी में अभी तक तो सिर्फ हाँ सर ऐसा है ना, सिर्फ सब्सिडी में ही है। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय तरफ से, कृषि विज्ञान तरफ से हम विनोद भाई साहब, प्रमोद भाई साहब, तिवारी जी, प्रोफेसर पीके सिंह साहब, डॉक्टर शुभदीप, डॉक्टर धीरज भाई साहब का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को ये जो SRP प्रोग्राम है, SRP प्रोग्राम तहत हमारे बच्चों को प्रशिक्षण कराए, ट्रेनिंग दिए, अवेयरनेस कराए, तो मुझे लग रहा है हमारे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। बच्चे एक चीज़ हम जान लीजिए, ये जो लोग कर रहे हैं, मन में कुछ ना कुछ विचार होना चाहिए, सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। अगर भूख नहीं है इसलिए आदमी खाना का तरस नहीं करता है। तो जब आप पढ़ते हैं ना नीड असेसमेंट, तो नीड का एनालिसिस पहला जरूरी है। एक्सटेंशन में हम पढ़ते हैं नीड एनालिसिस होना चाहिए, नीड असेसमेंट होना चाहिए, भूख होना चाहिए। तो जरूरी नहीं प्रमोद भाई साहब कह रहे हैं जो आप नौकरी कर रहे हैं ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं सकते। जरूरी है आपका पास क्या है, भूख है ना नहीं, नीड है ना नहीं, इसको एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा है एक आइडिया होना चाहिए, मुझे कुछ करना है, एक आइडिया होना चाहिए। तीसरा क्या है, आइडिया के लिए संसाधन होना चाहिए, पैसा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बारे में जुगाड़ करना चाहिए। बहुत चीज़ें हमें जानकारी नहीं है, हम खोजते नहीं हैं। तो जैसे धीरज भाई साहब करें, हर गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, स्कीम है, चीज़ों को अवेल करने के लिए तमाम स्कीम है। तो हमें उसका बारे में भी जानकारी चाहिए। जैसे आप ये रेडी प्रोग्राम है, इसका गवर्नमेंट का नाम दिया क्या, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम। जैसे आप BSc पास करेंगे, आपको सोसाइटी में खड़ा होने के लिए, रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। चाहे तो समाज के लिए हो या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, आपको रेडी होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आपको काफ़ी फायदा मिला होगा। तो धीरज भाई साहब, विनोद भाई साहब, तिवारी जी, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अच्छा लगा। चलो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम पीके सिंह साहब का लीडरशिप में हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा झांकना है तो एक बार झांक के देख लीजिए, फोटो कर लीजिए। थैंक यू विनोद भाई, प्रमोद भाई, थैंक यू सो मच।